गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स छात्रों। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में हमने यह जाना कि प्रकृति, जिसको प्रकृतिवादी मूल तत्व मानते हैं, उसका कर्ता और उपादान कारण कौन है। प्रकृतिवाद प्रकृति को ही मानते हैं, पर जिस प्रकार प्रकृतिवाद के प्रकार हैं उस प्रकार आप देखेंगे कि प्रकृतिवाद, परमाणुवाद, एक प्रकृतिवाद, यंत्रवाद, भौतिक प्रकृतिवाद और जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद इत्यादि। उसी प्रकार से जब हमने प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा पढ़ी थी तो प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में हमने ये जाना था कि प्रकृतिवादी किस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। तो प्रकृतिवादी प्रकृति के संचालन और प्रकृति का जो निर्माण है उसकी जो स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय क्रियाएं हैं उनको ही प्रकृति मान के हम आगे चलते हैं। और स्पष्ट तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पदार्थों का ज्ञान, पदार्थों की बनने बिगड़ने की क्रिया का ज्ञान प्रकृतिवादी की दृष्टिकोण से वास्तविक ज्ञान है। और उस ज्ञान को जानने के लिए हमको भौतिक विज्ञान की तरफ जाना पड़ता है। और ये जो ज्ञान है वो हमको इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होता है, चाहे वो ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्मेंद्रिया हो। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम इंद्रियानुभूत ज्ञान कह सकते हैं। अब प्रकृतिवाद की मूल एवं आचार मीमांसा में हमको ये समझना है कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों और उनकी क्रियाओं को ही सत्य मानता है। प्रकृतिवाद इस बात को मानता है कि मनुष्य की एक अपनी प्रकृति है। हम यहाँ अंत प्रकृति की बात कर रहे हैं कि मनुष्य की अपना एक प्रकृति है और यह प्रकृति अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है। और इस प्रकृति के अनुकूल जब कार्य होता है तब मनुष्य को सुख मिलता है, और जब इस प्रकृति के प्रतिकूल कार्य होता है तब क्या हमको दुख की अनुभूति होती है। अर्थात मनुष्य जब अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुरूप आचरण करेगा तब वह सुख की अनुभूति करेगा और उन कार्यों को करने में उसकी क्रिया भी तेज होती है और वह सुख का अनुभव करता है। जबकि अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करेगा तो उसको दुख की प्राप्ति होती है। अब प्रकृतिवाद जो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है उसके अनुकूल आचरण करने की बात करता है, लेकिन ये जो सामाजिक बंधन है, ये जो नियम कायदे और कानून है, ये कहीं ना कहीं उन पर बंधन लगाते हैं। और ये बंधन आपकी प्रकृति के कितने अनुकूल है, कहां तक आप इसमें समायोजन कर सकते हैं, ये सब चीजें इस बात को निश्चित करती है कि आप अपने आप को स्वतंत्र, अपने आप को प्रसन्न, अपने आप को उनके अनुकूल पा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद किसी भी प्रकार के सामाजिक, आध्यात्मिक नियमों का विरोध करता है। तो प्रकृतिवाद की मूल अवधारणा यही है कि प्रकृतिवाद केवल और केवल प्राकृतिक जो नैतिकता है उसको ही बढ़ावा देना चाहता है, और वह इस बात को निश्चित करता है कि जिन कार्यों से मनुष्य को सुख मिलता है उन कार्यों को वो करेगा
और जिन कार्यों से मनुष्य को दुख मिलता है उन कार्यों को वो छोड़ देगा। तो प्रकृतिवाद की आचार एवं मूल एवं आचार मीमांसा में हम मनुष्य की जो स्वाभाविक मूलभूत इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, क्रियाएं हैं, उन पर नैतिकता, प्राकृतिक नैतिकता तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उन पर कोई भी आध्यात्मिक या सामाजिक कानून बंधन इस हद तक नहीं थोपना चाहेंगे कि वह उसकी स्वाभाविक प्रकृति का विपरीत प्रभाव डाले। धन्यवाद। इसके बाद आगे चलकर हम आपको एक प्रकृतिवाद की परिभाषा पे बात करेंगे। तो आप लिखें प्रकृतिवाद की परिभाषा। प्रकृतिवाद की अनेक परिभाषाएं प्रकृतिवाद के प्रकारों को देखते हुए दार्शनिक बनती है, और एक जो मूलभूत परिभाषा है या सबका एक समायोजन है वो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है।